हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फैक्ट एफ। दोस्तों, आज हम जिस फैक्ट के बारे में जानने वाले हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप इस वीडियो में एंड तक बने रहें ताकि आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, प्राचीन समय में जब अन्य लोग जीवन जीने का तरीका सीख रहे थे तब भारतवर्ष में वैज्ञानिक जीवन जिया जा रहा था। जब सिंधु घाटी सभ्यता के पुरातत्व मिले थे तब पूरी दुनिया ने इस बात को स्वीकारा था। आज भी विज्ञान के क्षेत्र में भारत कई विकसित देशों से आगे है। लेकिन जीरो का आविष्कार किसने और कब किया, इस विषय पर बात करेंगे। वैसे तो शून्य का योगदान हर क्षेत्र में है, लेकिन इसे गणित के सबसे बड़े आविष्कारों में से एक गिना जाता है। एक बार सोच कर देखिए, अगर जीरो की खोज ना हुई होती तो आज गणित कैसे होता। गणित तो होता, लेकिन आज जितना सटीक नहीं होता। यही कारण है जीरो का आविष्कार सबसे महत्वपूर्ण आविष्कारों में शामिल किया जाता है। जैसे ही शून्य के आविष्कार की बात आती है, हमारे दिमाग में कई सवाल उठने लगते हैं। जीरो का आविष्कार किसने किया, जीरो का आविष्कार कब हुआ, जीरो के आविष्कार से पहले गणना कैसे होती थी और जीरो के आविष्कार का क्या महत्व है। इस वीडियो में हम जीरो के आविष्कार से लेकर इसके इतिहास पर विस्तार से बात करें। अब असल सवाल पर आते हैं, जीरो का आविष्कार किसने किया था। शून्य के आविष्कार से पहले गणितज्ञों को संख्याओं की गणना करने में और कई गणितीय प्रश्नों का हल करने में दिक्कत होती थी। देखा जाए तो शून्य का आविष्कार गणित के क्षेत्र क्रांति जैसा है। अगर शून्य का आविष्कार नहीं होता तो शायद गणित आज जितना मुश्किल लगता है उससे भी कई मुश्किल होता। आज हम जिस तरह से शून्य का प्रयोग कर रहे हैं, हमारे पास शून्य के जो सटीक परिभाषा मौजूद है उसके पीछे कई गणितज्ञ और वैज्ञानिकों का योगदान शामिल है। लेकिन शून्य का आविष्कार का मुख्य श्रेय भारतीय विद्वान ब्रह्मगुप्त को जाता है, क्योंकि उन्होंने ही शुरुआत में शून्य को सिद्धांतों के सहित पेश किया था। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मगुप्त से पहले भारत के महान गणितज्ञ और ज्योतिषी आर्यभट्ट ने शून्य का प्रयोग किया था। इसीलिए कई लोग आर्यभट्ट को भी शून्य का जनक मानते हैं, लेकिन सिद्धांत न देने के कारण उन्हें शून्य का मुख्य आविष्कारक नहीं माना जाता। शून्य के आविष्कार को लेकर शुरुआत से ही मतभेद रहे हैं, क्योंकि गणना काफी पहले से ही की जा रही है, लेकिन बिना शून्य के यह असंभव प्रतीत होती थी। पर ऐसा नहीं है। पहले भी लोग शून्य को विभिन्न प्रकार से बिना किसी सिद्धांतों के उपयोग करते थे और इसका कोई प्रतीक भी नहीं था। ब्रह्मगुप्त ने इसे प्रतीक और सिद्धांतों के साथ पेश किया और गणितज्ञ व ज्योतिषी आर्यभट्ट ने इसका उपयोग किया था। अब दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, जीरो का आविष्कार कब और कहाँ हुआ था। जीरो के आविष्कार के काफी पहले से ही कई प्रतीकों को स्थान धारक के रूप में उपयोग किया जा रहा था। ऐसे में ये कहना साफ नहीं है कि शून्य का आविष्कार कब हुआ, लेकिन 628वीं ईस्वी में महान भारतीय गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने शून्य का प्रतीकों के और सिद्धांतों के साथ सटीक रूप से उपयोग किया था। शून्य का इतिहास। शून्य के आविष्कार को समझने के लिए शून्य के इतिहास को समझना काफी जरूरी है। आज के समय में शून्य के सिद्धांत और इसके प्रयोग काफी आधुनिक है, लेकिन शुरुआत में लोग इसे ऐसे उपयोग नहीं करते थे। अगर देखा जाए तो इसका आविष्कार एक स्थान धारक के रूप में हुआ था और बाद में धीरे धीरे इसके उपयोग बढ़े। ब्रह्मगुप्त के द्वारा शून्य का आविष्कार करने से पहले भी शून्य का प्रयोग किया जा रहा था। जी हाँ, कई प्राचीन मंदिरों के पुरातत्व और ग्रंथों में इसे देखा गया है। ऐसे नहीं है तो कहा जा सकता जीरो का आविष्कार कब हुआ और इसका प्रयोग कब से हो रहा है, लेकिन यह निश्चित है यह भारत की ही देन है। आर्यभट्ट का जीरो के आविष्कार में क्या योगदान है। काफ़ी सारे लोग मानते हैं कि शून्य का आविष्कार भारत के लोकप्रिय गणितज्ञ और ज्योतिषी आर्यभट्ट ने किया था। यह बात काफ़ी हद तक सही भी है, क्योंकि आर्यभट्ट वह पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने शून्य की अवधारणा दी थी। आर्यभट्ट का मानना था कि एक ऐसा अंक होना चाहिए जो 10 अंक के प्रतीक के रूप में 10 का प्रतिनिधित्व कर सके और एक अंक के रूप में शून्य का प्रतीक बन सके। यानी कि आर्यभट्ट ने शून्य की अवधारणा दी थी और उसके बाद 6वीं शताब्दी में शून्य के सिद्धांत दिए। आर्यभट्ट ब्रह्मगुप्त के अलावा चुन्नी के आविष्कारक का श्रेय एक और भारतीय गणितज्ञ को दिया जाता है, जिनका नाम श्रीग्राचार्य था। श्रीग्राचार्य ने 8वीं शताब्दी में भारत में शून्य के संचालन का आविष्कार किया और इसके गुण स्पष्ट किए।
और दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिए। अगर आपने पहली बार इस चैनल को देखा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। स्टे सेफ। थैंक यू।